नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यह कहानी रहस्यों से भरी हुई है। इस कहानी में खोए हुए खजाने के बारे में बताया है। इस कहानी में 3 किरदार है, अर्जुन और मीरा। चलिए कहानी सुनते हैं। खोया हुआ खजाना। गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली हमेशा से रहस्यों से भरी मानी जाती थी। कहते थे कि वर्षों पहले वहां एक राजा का खजाना छिपा हुआ था, लेकिन उसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। गांव के सभी बुजुर्ग इस बारे में किस्से सुनाते थे, लेकिन कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। खजाने की खोज का आरंभ। अर्जुन, रोहन और मीरा 3 दोस्त थे जो रहस्यों को सुलझाने में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन जब वे गांव के पुस्तकालय में पुरानी किताबें पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक बहुत ही प्राचीन नक्शा मिला। उस नक्शे में हवेली के नीचे बने तहखाने का जिक्र था। अर्जुन ने उत्साह से कहा, अगर यह नक्शा सही है तो हमें खजाना जरूर मिलेगा। मीरा ने संदेह जताया, लेकिन यह बहुत पुराना नक्शा है, क्या यह सच हो सकता है? रोहन ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोला, हमें इसे आजमाना चाहिए। अगर यह सच हुआ तो हम एक बहुत बड़ी खोज कर सकते हैं। रहस्यमयी हवेली में प्रवेश। अगली रात तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली काफी डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें जाले और धूल से भरे कमरे मिले। चंद्रमा की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी लग रहा था। नक्शे के अनुसार तहखाने का दरवाजा हवेली के पुराने पुस्तकालय के नीचे होना चाहिए था। तीनों ने मिलकर फर्श को ध्यान से टटोला और आखिरकार एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ लिया। यह रहा। अर्जुन खुशी से चिल्लाया, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था और उसे खोलने के लिए काफी जोर लगाना पड़ा। अंततः वे तहखाने के अंदर दाखिल हो गए। रहस्य गहराता है। तहखाने के अंदर पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां कई पुराने बक्से और मूर्तियां रखी हुई थीं, लेकिन सबसे रोचक चीज थी एक दीवार जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। मीरा ने ध्यान से देखा और कहा, यह तो किसी गुप्त संदेश की तरह लग रहा है। शायद हमें इसे हल करना होगा। रोहन ने अपनी किताबों में पढ़े हुए संकेतों की मदद से उन निशानों को समझने की कोशिश की। कुछ देर की मशक्कत के बाद पता चला कि उन्हें 4 अलग-अलग प्रतीकों को एक विशेष क्रम में दबाना होगा। जब अर्जुन ने सही क्रम में बटनों को दबाया, तो अचानक से एक जमीन के नीचे से एक दरवाजा खुल गया। खजाने तक पहुंचने की चुनौती। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी, जो बहुत संकरी और अंधेरी थी। तीनों ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई अजीब संकेत मिले और कुछ जगहों पर जाल भी बिछे हुए थे। अचानक रोहन का पैर एक पत्थर पर पड़ा और पांव का पूरी सुरंग गूंज उठी। सामने एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी ओर आने लगा। भागो! अर्जुन चिल्लाया। तीनों तेजी से दौड़े और अंततः एक कोने में जाकर छिप गए। पत्थर उनके पास से गुजर गया, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। खजाने का रहस्य खुलता है। कुछ देर और चलने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था, जिसके ऊपर सोने की नक्काशी थी। मीरा ने धीरे से बक्से का ढक्कन खोला और उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने चांदी के सिक्के, कीमती गहने और नायाब मूर्तियां रखी हुई थीं। हमने इसे खोज लिया, रोहन खुशी से बोला। लेकिन तभी उन्हें कक्ष की दीवारों पर हलचल महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। हमें जल्दी निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। वे जल्दी से खजाने में से कुछ सिक्के और गहने अपनी थैलियों में भरकर भागे। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव में वापसी और नई शुरुआत। तीनों जब गांव लौटे, तो उन्होंने गांव के मुखिया को अपनी खोज के बारे में बताया। मुखिया बहुत खुश हुए और उन्होंने सुझाव दिया कि खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। अर्जुन, रोहन और मीरा को अपनी इस खोज पर गर्व था। उन्होंने जाना कि साहस, एकता और बुद्धिमत्ता से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। यह रोमांचक यात्रा हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।
ऐसी ही मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।